नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द लॉ लॉजिक में। मैं सचिन वर्मा, कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो ROC के एडजुडिकेशन ऑर्डर पर चर्चा करने वाले हैं, जिस पर ROC कर्नाटका ने एक बहुत प्यारा ऑर्डर पास किया है। इस ROC एडजुडिकेशन ऑर्डर में कंपनी ने सीधा सेक्शन 138 का वायलेशन किया है और उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा एडजुडिकेशन ऑर्डर आधारित है। आइए अब हम बात करते हैं सेक्शन 138, जो कि रूल 13 के साथ पढ़ा जाता है। सेक्शन 138 इज टॉक अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो सेक्शन 138 में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंटरनल ऑडिटर किस किस को अपॉइंट किया जा सकता है। कोई भी चार्टेड अकाउंटेंट, कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट और कोई भी प्रोफेशनल जिसको बोर्ड ये समझे कि ये इंटरनल ऑडिट कंडक्ट कर सकता है, उसको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं रूल 13 में आने वाले इंटरनल ऑडिटर के क्राइटेरिया के बारे में। प्रत्येक लिस्टेड कंपनी, प्रत्येक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में हम 4 क्राइटेरिया पर चेक करते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। दूसरा क्राइटेरिया होता है टर्नओवर। टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तीसरा क्राइटेरिया होता है आउटस्टैंडिंग लोन्स, 100 करोड़ या उससे ज्यादा ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। और चौथा क्राइटेरिया होता है आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, 25 करोड़ या उससे ज्यादा ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी के केस में। प्राइवेट कंपनी के केस में हम 2 क्राइटेरिया पर चेक करते हैं। पहला क्राइटेरिया है टर्नओवर। टर्नओवर 200 करोड़ या मोर ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। दूसरा क्राइटेरिया है आउटस्टैंडिंग लोन्स, जो कि बताता है 100 करोड़ या मोर ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। आइए अब हम बात करते हैं इस केस में हुआ क्या। इस केस में सेक्शन 206 सबसेक्शन 4 के अंतर्गत आईओ अपॉइंट हुआ। आईओ ने पाया कि कंपनी ने सेक्शन 138 का वायलेशन किया है। उसके बाद आईओ ने अपनी रिपोर्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सौंपी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ROC को डायरेक्शन दिया कि इस पर पैनल एक्शन लिया जाए। ROC ने उसके बाद पैनल एक्शन उस पर लिया। इस केस में सेक्शन 450 का भी जिक्र है, जो कि ये बताता है अगर किसी भी प्रकार की कोई पेनल्टी या प्रावधान नहीं है कंपनीज एक्ट में, तो किस तरीके से उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। ये सेक्शन 450 बताता है कंपनी के केस में 10,000, अगर डिफॉल्ट चलता रहता है तो 1,000 पर डे। कंपनी के केस में मैक्सिमम 2 लाख और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के केस में मैक्सिमम 50,000। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस केस में कितने की पेनल्टी आई। इस केस में ROC ने कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर 2.25 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई। इस पेनल्टी को जमा करने के लिए कंपनी को 90 दिन का टाइम दिया गया है, जो कि वो INC 28 में सभी चालान भरकर ROC को सबमिट कर सकती है। इसके अलावा अगर उसको इस ऑर्डर के खिलाफ अपील करनी है तो 60 दिन के अंदर RD के पास जा सकती है ADJ फॉर्म भरकर। अब हमें इस केस से क्या सीखने को मिलता है। नॉन कंप्लायंस इज नॉट इग्नोरेबल। नॉन कंप्लायंस इज नॉट इग्नोरेबल। इग्नोरेंस ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट इज नॉट अ वैलिड डिफेंस। अगेन, इग्नोरेंस ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट इज नॉट अ वैलिड डिफेंस। आइए दोस्तों, अब हम इस डिस्कशन को एक शेर और शायरी के साथ अंत करते हैं। CS जो बोले समझो वो चेतावनी है। CS जो बोले समझो वो चेतावनी है। अनदेखी करोगे तो पश्चाताप की कहानी है। अनदेखी करोगे तो पश्चाताप की कहानी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए हमारा YouTube चैनल द लॉ लॉजिक। धन्यवाद।